स्टार्ट करें? क्या कर क्या रहते हैं? अच्छा हाँ, तो तो हमारा इंसुलेशन हो गया ना? इंसुलेशन से पहले क्या किया था? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इंसुलेशन हो गया, उसके बाद हमने हीट बजट किया, उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इन तीनों में जो दिया था मैं एक छोटा सा क्या बोलते हैं समरी दे देता हूँ ताकि आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो जो भी हमने अब तक किया। हुआ क्या कि इंसुलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अर्थ पे सन रेज आते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन में और अर्थ को गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, है ना? और रात को अर्थ क्या करता है? टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ता है जो अर्थ को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा। तो ऐसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम रहता है कि नहीं? अब हमने देखा था हीट बजट में कि जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें इंसुलेशन ज्यादा रहता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम रहता है। इधर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा रहता है और इंसुलेशन कम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर हाई, यहाँ पे टेम्परेचर लो, है कि नहीं? तो हमने देखा था कि अर्थ कैसे बैलेंस करता है इन सब चीजों को। यहाँ पे टेम्परेचर हाई, यहाँ पे लो है तो कन्वेक्शन कंडेंसेशन से, है ना, सर्कुलेट करता है। वो विंड्स को इधर से उधर भेजता है। मैंने बताया था इसी वजह से विंड्स फ्लो करता है और इसी वजह से ओशन करंट्स फ्लो करता है कि नहीं? फिर इसके साथ साथ देखो पहला क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच देखें, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले डिफरेंशियल हीटिंग हो रहा है। What do you mean by differential heating of the earth? है ना? कहीं पे ज्यादा हीट मिल रही है, कहीं पे कम हीट मिल रही है, तो डिफरेंशियल हीटिंग हो रहा है। इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से क्या होगा? हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है तो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। अर्थ पे क्या देखने मिलेगा? टेम्परेचर डिफरेंस। इस टेम्परेचर डिफरेंस में कहना है इसे इक्वेटर पे या ट्रॉपिक्स पे, टॉरिड रीजन पे क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर और फ्रिजिड या टेम्परेट पे लो टेम्परेचर, है ना? और फिर इसी वजह से क्या होगा? हॉट टेम्परेचर जहां पे भी होगा डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी विल चेंज। डेंसिटी कैसे चेंज होगी? देखो हाई टेम्परेचर है, क्या है? हाई टेम्परेचर, तो विंड ठंडी रहेगी या गर्म रहेगी? गरम। गरम रहेगी तो सरफेस पे वो रहेंगे कि ऊपर चले जाएंगे? तो डेंसिटी जो वजन है एयर का वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी एयर की, ठीक है नहीं? हाई टेम्परेचर, लो डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है नहीं? लो टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो हवा ठंडी होगी या गर्म हो जाएगी? टेम्परेचर लो हो जाएगा ना बच्चा, टेम्परेचर लो हो जाएगा मतलब ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो हवा भी ठंडा। ठंडी हवा भारी होती है या हल्की होती है? तो उसका डेंसिटी हाई या लो? हाई, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया जो लिखा है मैंने? सबसे पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होगा, उसी वजह से टेम्परेचर सब जगह अलग अलग होगा। जहाँ जहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा वहाँ हवा हल्की रहेगी, जहाँ जहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहाँ कम रहेगा, वहाँ डेंसिटी हवा की भारी रहेगी, है ना? हल्की है, देखो यहाँ पे हीट ज्यादा पड़ रही है
और यहाँ पे कम पड़ रही है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो हवा ऊपर चली जाएगी, हाँ डेंस कम है या ज्यादा है, कम है, तो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे डेंस हवा ज्यादा है तो नीचे भारी है तो नीचे आ जाएगी, ठीक है नहीं। हाँ। ऊपर जा रही है तो सरफेस पे क्या बना के जा रही है वो, लो प्रेशर। प्रेशर, हाँ याद है कल किया था। हाँ यहाँ पे नीचे आ रही तो क्या बनाएगी, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, हाँ ठीक है नहीं। तो कहना है नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज ऑफ डेंसिटी प्रेशर विल चेंज, प्रेशर विल चेंज। जहां पे लो डेंसिटी वाले रहेंगे, क्या रहेंगे, लो डेंसिटी वाले। देखो लो डेंसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे उधर, हाँ। तो इधर हाई प्रेशर या लो प्रेशर, लो प्रेशर। लो Pressure। प्रेशर। और वहीं मैं बात करूं जहाँ पे हाई डेंसिटी रहेगी वहां पे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। जहाँ पे हवा हल्की रहेगी वो ऊपर चली जाएगी तो समझ पे कुछ भी नहीं है, तो लो प्रेशर। जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रहेगी, भारी रहेगी, तो हवा नीचे आ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, मतलब हाई प्रेशर। और मैंने आपको कल ही बताया था कि सपने में भी कोई पूछे, नींद से उठा के भी कोई पूछे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है। Winds travel from high pressure to low pressure. यस, विंड्स। इसको मैं अलग कलर में लिखता हूँ ताकि ड्रामेटिक इफेक्ट है। विंड्स ट्रैवल फ्रॉम High pressure to low pressure. हाई प्रेशर टू, Low pressure. तो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, हाँ ठीक है नहीं। विंड मूव करने लगी, तो यही हमने पूरा जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसका समरी है ये, उसका समरी है, ये सब हमने किया है। डिफरेंशियल हीटिंग, इंसुलेशन, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट बजट, डेंसिटी चेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किया फिर, है कि नहीं। चल आगे बढ़ो। हाँ तो विंड्स कैसे मूव करती है समझ में आया। द फोर्स या द फिनोमिनन या फिर द प्रोसेस बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द विंड्स इज दिस। ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम डाल दो विंड्स, क्या डाल दो, विंड्स। ठीक है ना? विंड्स पढ़ रहा है। Factors affecting wind, ठीक है। What are the factors जो अफेक्ट करते हैं winds को, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर, द सबसे फर्स्ट फैक्टर इज योर, देखो एक सिंपल सी बात समझो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1000 मिलीबार का प्रेशर है। कितने मिलीबार का प्रेशर है, 1000 मिलीबार का प्रेशर है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे 900 मिलीबार का प्रेशर है। कितने मिलीबार का प्रेशर है, 900 मिलीबार का प्रेशर है। कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, फर्स्ट कहाँ पे, ए पे हाई प्रेशर है, बी पे लो प्रेशर है। हवा और पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है,
High pressure, low pressure. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड्स ऐसे ट्रैवल करेंगे। वेरी गुड। सारी विंड्स इधर ही जाएगी, बट क्या हो रहा है अब, सी भी बन गया। सी पे 800 मिलीबार का प्रेशर है। कितने मिलीबार का प्रेशर है? 800 मिलीबार का प्रेशर है। अब वो हाई प्रेशर रहेगा या लो प्रेशर रहेगा? Low pressure. लो प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। अब विंड कहां से कहां ट्रैवल करना चाहिए? A to C. ए से C. सी। क्यों? बी पे क्यों नहीं जाएंगे? ज्यादा है कि नहीं? हाँ. ये कम है, ये वीक लो प्रेशर है, हाँ. ये स्ट्रॉन्ग लो, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है, वीक लो प्रेशर है। इधर देखो कितने का डिफरेंस है ए और सी में। ए और सी में 200 मिलीबार का डिफरेंस है, और ए और बी में सिर्फ 100 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है, कहां पे जाओगे आप? सी पे पहले निकलोगे, ठीक है नहीं? इनफैक्ट कुछ हवा बी से भी सी जाएगी, हाँ. क्योंकि इसके लिए ये क्या हो गया है? हाई प्रेशर हो गया है, क्योंकि ये 100 से ज्यादा है। समझ पा रहे हो ना? कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है पक्का? क्योंकि ये आगे और दिमाग खराब करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बेसिक समझ में आया है? हाँ. पहले ए पे था आपका High pressure. हाई प्रेशर और बी पे था Low pressure. लो प्रेशर। तो सारे विंड्स ए से बी जा रही थी। कहाँ जा रही थी? ए से बी जा रही थी। बट अब क्या हुआ? सी पे भी लो प्रेशर बन गया और ज्यादा लो प्रेशर बन गया। क्या बन गया? ज्यादा लो प्रेशर बन गया। तो अब ए की जगह पे विंड्स कहाँ जाएगी? सी पे जाएगी। कहाँ जाएगी? सी। क्योंकि यहाँ पे कहना है से प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। हाँ. क्या है यहाँ पे? अगर मैं इसको प्रेशर डिफरेंस की जगह पे प्रेशर ग्रेडियंट बोल दूं तो चलेगा? हाँ. प्रेशर ग्रेडियंट इज हाई, हाँ. डिफरेंस ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। तो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है इन दोनों में, इन दोनों के कंपैरिजन में। इसमें 200 का ग्रेडियंट है, इसमें सिर्फ 100 का ग्रेडियंट है, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट आपको देखने मिलेगा। दैट इज व्हाई ए से सी पे जाएगी। ओके, बट इसका ये मतलब है क्या ए से बी पे जाएगी ही नहीं? बहुत कम जाएगी। कंपैरेटिवली ए और कंपैरेटिवली ए टू बी ज्यादा जाएगी या ए टू सी ज्यादा जाएगी? सी। ए टू बी कम जाएगी। क्या जाएगी? कम जाएगी। एक तो कम जाएगी, दूसरा स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? ए और बी में कम होगी और ए टू सी में ज्यादा होगी। तो कहना है इसे, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ द विंड। आया ना? हाँ. प्रेशर ग्रेडियंट 200 का है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। 300 का होगा तो और तेजी से भागेगा। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना तेजी से वो भागेगा। इज इट क्लियर? पक्का? इसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या बुलाते हैं? पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और पीजीएफ। तो एक सिंपल सा चीज याद रखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में प्रेशर का डिफरेंस है। क्या है? प्रेशर का डिफरेंस है, तो विंड्स फ्लो करेगी। क्या करेगी? विंड्स फ्लो करेगी। इसी वजह से विंड्स का जनरेशन होता है। कहना इसे, क्या इसी वजह से विंड का जनरेशन होगा? यस, क्योंकि जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा विंड्स फ्लो नहीं करेंगे। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज द जनरेटिंग फैक्टर ऑफ द विंड्स। और विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा उतना वेलोसिटी विंड्स का ज्यादा रहेगा। इज इट क्लियर? Done? Great. Second factor is your
क्या है? No. नो वन नोज व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। अर्थ घूमता है, हाँ, अर्थ घूमता है, और अगर घूम रहा है तो उसके ऊपर जो भी चीजें होंगी वो भी मूव करेगी। क्या करेगी? वो भी मूव करेगी। अर्थ रोटेट कहाँ से कहाँ करता है? east to west. अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, पक्का? क्या West to east. वेस्ट टू ईस्ट करता है, East to west. मैं ईस्ट टू वेस्ट करता है। अरे सर आप ऐसे कंफ्यूज करते हो। मैं तो सिर्फ पूछ East रहा to हूँ। west है। ईस्ट टू वेस्ट करता है। West to east. West to east. सबसे पहले Sunrise. आपने क्या बोला? मैं ईस्ट उल्टा टू। बोला। West to east. अरे आप समझ रहे हैं मैडम? East to west. बेटा अर्थ हमेशा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सूरज कहाँ से कब दिखता है? East. ईस्ट से दिखता है, ठीक है? तो देखो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जब अर्थ रोटेट कर रहा है इस वजह से क्या होगा? उसके ऊपर जो भी चीज रहेगी वो भी मूव करेगी। हाँ, क्या करेगी? वो भी Move मूव करेगी। अब जैसे ये मूव कर रहा है तो ये गिरा, हाँ। क्या ये गिरा? अब ये स्ट्रेट, ये जो गिरा है वो स्ट्रेट गिरा या कर्व पाथ में गिरा है? Curve. क्यों? क्यों घूम रहा है? रोटेट कर रहा था। क्या कर रहा था? ये रोटेट कर रहा था। ये सीधा गिरने की जगह पे कर्व पाथ में गिरा है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से, किसकी वजह से? अर्थ के रोटेशन की वजह से जो भी इंडिपेंडेंट मास ऑफ बॉडी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो भी मूव करती है। क्या करती है? वो भी मूव करती है। याद करो जब एल्फ्रेड वेगनर की हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की थी हाँ, तो उसमें मैंने बताया था हाँ। कोरियोलिस फोर्स वाज वन ऑफ द फैक्टर ही सेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बट वो सही था क्या? नहीं। ठीक है? तो कोरियोलिस फोर्स अगर हम कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स देखो क्या होता है? अर्थ रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी अर्थ पे रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? वो भी अर्थ पे रोटेट करते हैं। ये 9 मिनट का ज्यादा ही हो जाएगा। सी इसको हटा देंगे सी। Skip ad आएगा वरना वीडियो रिप्ले करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। फिर वापस आएगा। सर क्या चल रहा है? क्या देख रहे हो? तुम लोगों को पता है हमने कॉलिन डिक्शनरी में अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। तो सारे डिक्शनरीज में एट द एंड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस करते हैं, मतलब कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा चर्चित रहा है पूरे साल में, है कि नहीं? तो ऑक्सफोर्ड भी आता है, अभी कॉलिन्स ने अनाउंस किया है। तो बोलते हैं सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड वायरल हुआ है ये टाइम पे? कॉलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? वाइब कोडिंग। Coding. वाइब VIBE वाइब कोडिंग। Coding. पता है वाइब कोडिंग क्या होता है? नहीं। विदाउट डूइंग एनीथिंग, जब आपका वेबसाइट तैयार हो जाए विदाउट कोडिंग, विदाउट मैनुअली कोडिंग वेबसाइट तैयार हो जाए उसको बोलते हैं वाइब कोडिंग। Okay. मतलब आराम से बैठे बैठे काम होना, Okay. दैट इज वाइब कोडिंग। एंड समझा? और दूसरा था ऑरा फार्मिंग। ऑरा फार्मिंग पता है क्या है? हाँ। ये इस इंसान के इस बच्चे की वजह से फेमस हुआ है। देखा तुमने वीडियो? हाँ। ये ऑरा फार्मिंग इसको बोलते हैं, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ ये आता है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इवॉल्व्स। ये सोशियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह यूज किया जा सकता है कि जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दी व्हाट माइंडसेट वी हैव। हम कितना भी सोचे, देखो हम कितना भी सोचे कि हम पुरानी चीजों को वापस लाना चाहते हैं, ठीक है, हम हमारे रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इट वोंट हैपन। द वर्ल्ड विल चेंज, वर्ल्ड विल इवॉल्व। ये सारे टर्म्स, ऐसा नहीं है कि जेनजीज आर द इनोवेटर ऑफ सच नॉनसेंसिकल वर्ड्स। हम भी किए हैं, हम सारी जनरेशन करती है, सारे जनरेशन एक नया वर्ड लेके आती है, हर जनरेशन का ये काम होता है। बस डिफरेंस ये है
के जेंजीज का वायरल हो रहा है बिकॉज दे आर लिविंग इन अ वायरल एरा। ठीक है, तो अब जेन अल्फा आएगा, देखते हैं जेन अल्फा क्या लाता है। लेट्स वेट फॉर देम। हाँ, YouTube पे ही जाना है मुझे, कैसे जाऊँ? सर यहाँ पे एक 4 मिनट का भी वीडियो है। नहीं, वो मैंने देखा नहीं है। डायरेक्टली ब्राउजर पे यूट्यूब सर्च करो। हैं? YouTube हाँ। बार बार याद मत दिलाओ, मैं पुरानी जनरेशन का। क्या सर्च करना है? See what happens. सीधा जा रहा है, अभी वो लोग खड़े हैं, मतलब हिल नहीं रहे, सब कुछ सीधा जा रहा है। Now see, they will rotate. इधर गया, उस साइड गया, ये भी राइट साइड टिल्ट, अब उल्टा घूम रहे हैं, तो बॉल कहाँ मूव कर रही है? लेफ्ट साइड। ठीक है नहीं? This is what is Coriolis force. स्ट्रेट जाना चाहिए ना, बॉल फेंक रहे तो कहाँ जाना चाहिए? स्ट्रेट, बट जा रहा है क्या? नहीं, वो मूव कर रहा है, वो टर्न कर रहा है। क्यों टर्न कर रहा है? बिकॉज ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। बिकॉज क्या रोटेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो इमेजिन करो ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है? अर्थ रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो विंड है, विंड को स्ट्रेट जाना चाहिए। विंड को कैसे जाना चाहिए? स्ट्रेट, बट वो कैसे जा रहा है? कर्व पाथ में जा रहा है। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है? नहीं नहीं, पक्का ना? देखो, तो अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? सिर्फ मैं ग्लोब लेकर आता हूँ। अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है? ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ऐसे अर्थ रोटेट करता है, ठीक है? दिस इज हाउ अर्थ इज रोटेटिंग। अब एक काम करता है, आप रोटेट करो इसको ऐसे, ठीक है? मैं अभी पोल्स पे हूँ, कहाँ पे हूँ? पोल्स पे हूँ। मुझे कहाँ आना है? इक्वेटर पे। तो मैं पोल्स पे आ रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेट आ रहा है। अभी रुको, अभी रुको, मैं स्ट्रेट आ जा रहा हूँ, है ना? आई एम एबल टू कम स्ट्रेट हियर। अब घुमाओ, देखो, अब मैं टेढ़ा जा रहा हूँ। देखो, किधर जा रहा हूँ? टेढ़ा जा रहा हूँ। कर्व पाथ में हो रहा है या नहीं हो रहा? अब नीचे से मैं इधर पोल्स पे हूँ, घुमाओ से। अब मैं इस साइड घूम रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं स्ट्रेट आ ही नहीं पा रहा। मेरे को ऐसा आना चाहिए था, मैं आ पा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं टेढ़ा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? टेढ़ा जा रहा हूँ। द रीजन बी अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट के जगह पे टेढ़ा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? टेढ़ा जा रहा है। इज इट क्लियर? दिस इज नथिंग बट Coriolis force. We call it as Coriolis force. समझ में आया what is Coriolis force? तो कहने से Coriolis force is nothing but an effect of the rotation. Is effect of the rotation. It is the, तो ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, कोई ऐसा एक फोर्स नहीं है, ये बस इफेक्ट है। इट इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेटिंग अर्थ। हो गया? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखो दूसरा पॉइंट लिखो कि Coriolis force is maximum at the poles and minimum at the equator. Coriolis force is
एंड मिनिमम एट द और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत जगह पे काम आएगा, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स right in northern hemisphere में कहाँ डिफ्लेक्ट करता है, राइट में डिफ्लेक्ट करता है, और कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखो आपके सामने अगर मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ तो मैं इधर से किस साइड जा रहा हूँ, है ना? नहीं सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट है ना, ये इस साइड मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, और वहीं ये नीचे से देखोगे तो राइट साइड हो जाएगा, उल्टा साइड है ना, तो ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरियोलिस फोर्स का। और दूसरा कि ये कोई इफेक्ट नहीं है, और तीसरा कि ये सबसे ज्यादा है पोल्स पे और सबसे कम है इक्वेटर। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरी चीज याद रखना है, ओके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज perpendicular to Coriolis force। क्या लिखा है? यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। कौन सी विंड मूव करेगी यहाँ पे, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? हाँ, हाई प्रेशर लो प्रेशर कौन सा है, पीजीएफ है या सीएफ है? पीजीएफ। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा ऐसा सीधा, सीधा लगेगा। बट मुझे एक बात बताओ, सीधा जाने देगा कौन? कहाँ लेके जाएगा वो उसको? सीधा अपोजिट कहाँ लेके जाएगा? परपेंडिकुलर लेके जाएगा। ये ऐसा जाने की कोशिश करेगा बट उसको ऊपर इस साइड लेके जाएगा, है कि नहीं? सीधा अलग परपेंडिकुलर लेके जाएगा। कैसा लेके जाएगा? परपेंडिकुलर। अब विंड को जाना ऐसा है, देखो विंड को जाना ऐसा है, वो उसको इधर पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? इधर पुश कर रहा है, तो विंड पूरा इधर थोड़ी जाएगी, विंड बीच में कहीं फ्लो करेगी। विंड कहाँ करेगी? बीच में कहीं फ्लो करेगी, है ना? विंड इधर कुछ फ्लो करेगी, विंड डायरेक्शन। समझ में आया क्या है ये? पक्का? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उसको स्ट्रेट लेके जाने की कोशिश करेगी, बट कोरियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर काम करेगी और उसके बीच में कहीं पे विंड फ्लो करेगी। अब इसका पिक्टोरियल मतलब इसका ऑब्जर्वेशन अब भी सिर्फ देखोगे थोड़ी देर में कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। Third and the last factor for wind movement will be your frictional force। क्या है? frictional force। What is the friction? What is the friction? Opposing action। हाँ, जो अपोज करता है मूवमेंट को, क्या करता है? अपोज करता है। तो विंड्स को कौन अपोज करेगा? हाँ, विंड को कौन अपोज करेगा? विंड फ्लो कर रही है, तो कौन कौन अपोज कर सकता है उसको? माउंटेन्स और वाटर अपोज करेगा। क्लाउड्स, ट्रीज, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, ये सब क्या करेंगे? विंड को अपोज करेंगे। कहना ऐसे वो विंड की स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। तो कहना ऐसे हायर द फ्रिक्शनल फोर्स, क्या? हायर द फ्रिक्शनल फोर्स, लेसर विल बी द वेलोसिटी
ऑफ द विंड, है ना? तो इनवर्स रिलेशन है इनका। हाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगी तो वेलोसिटी कम, कम। फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा। हाई। तो मुझे बताओ कहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा, लैंड पे या वाटर पे? लैंड पे ज्यादा रहेगा। हाँ? लैंड पे ज्यादा रहेगा। लैंड पे ज्यादा रहेगा ना बच्चा। कौन अपोज करेगा? माउंटेन्स, ट्रीज, मैन मेड बिल्डिंग्स, ये सब ज्यादा अपोज करेंगे। तो कॉन्टिनेंट पे क्या ज्यादा रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स ज्यादा रहेगी। दैट इज व्हाई वेलोसिटी, कम। विंड वेलोसिटी कम रहेगी। WV मतलब विंड वेलोसिटी। और ओशंस पे या वाटर पे फ्रिक्शनल रहेगा क्या? No. कुछ नहीं रहेगा, पूरा खाली रहेगा। तो विंड बहुत तेजी से फ्लो करेगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लो। फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगी तो विंड वेलोसिटी हाई रहेगी। इसलिए समुद्र के किनारे जाते हो तो विंड तेजी से आती है कि नहीं? अच्छी ठंडी हवा तेजी से आती है बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ओशंस पे कम रहता है। ठीक है? तो फटाफट इतना रिवाइज कर लो। पहला सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स? पहली बात तो विंड जनरेट किसकी वजह से होगी? प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर ग्रेडियंट्स। हाई प्रेशर लो प्रेशर जब भी फॉर्म होगा तो विंड फ्लो करेगी। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा तो विंड फ्लो करेगी। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उतना तो ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा वेलोसिटी मतलब उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है दो रीजंस के बीच में, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, फिर एक क्वेश्चन पूछूं। अगर आइसोबार्स लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। अगर आइसोबार्स क्लोज कनेक्टेड है, क्या है? क्लोज है, ऐसे है, पास है, तो विंड वेलोसिटी ज्यादा रहेगी या लो रहेगी? लेकिन ये तो इमेजिनरी लो रहेगी। हाँ बच्चा, इमेजिनरी तो हम बना रहे हैं ना, बट हो तो रहा है तभी तो हमने लाइंस खींचे होंगे। लो रहेगी। लो रहेगी विंड वेलोसिटी। लो रहेगी। लो रहेगी हाँ। पक्का। देखो एक बार समझो, पढ़ के एक बार वो प्रेशर एयर आइसोबार पढ़ के एक बार पढ़ो। आइसोबार जो मैंने ये रहा बेटा, ज्यादा रहेगी, सेम प्रेशर आएगा। इसमें लिखा है सेम प्रेशर, दिस जॉइंट सेम प्रेशर। एरिया रीजन हैविंग सेम प्रेशर, वो खा गया। हाँ, दिस जॉइंट रीजन हैविंग सेम प्रेशर। सेम प्रेशर रहेगा तो फिर तो ज्यादा रहेगा ना। सेम प्रेशर रहेगा तो विंड वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। कम रहेगी। सेम प्रेशर पे इतना डिफरेंस नहीं रहेगा तो इतना फ्लो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे भी 1000 है, वहाँ पे भी 1000 है, तो कोई सेम प्रेशर है ना, तो विंड वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। नहीं, क्या हो गया है? कम रहेगी। मैं वो अच्छा, अगर ये क्लोजली कनेक्टेड है मतलब प्रेशर जल्दी जल्दी बदल रहा है या धीरे धीरे बदल रहा है? जल्दी बदल रहा है। जल्दी जल्दी ना। अगर दूर दूर रहते मतलब धीरे धीरे प्रेशर चेंज हो रहा है, है ना? आया ना? पास पास है मतलब जल्दी जल्दी प्रेशर चेंज हो रहा है। ज्यादा कम किलोमीटर्स में प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ज्यादा जल्दी प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर जल्दी चेंज हो रहा है, कम धीरे धीरे चेंज हो रहा है? जल्दी चेंज हो रहा है मतलब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो डिफरेंस ज्यादा है तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा है। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो विंड वेलोसिटी, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो विंड वेलोसिटी कम है। अरे इधर देखो, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है तो विंड वेलोसिटी। आज चाय नहीं पी गया है?
तो कुछ जो पीते हैं वो नहीं पी गया है, चौकोस नहीं खा गया है, खाया। ज्यादा खा लिया तो क्या हो गया है? ट्रेन की तरह आप स्लो स्लो चल रहे हो आज। तो याद रखो, लिख लो वहां पे, when the isobars are closely connected, pressure gradient में लिख लो, when isobars are closely connected means pressure gradient is high, pressure gradient is high, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार, तो प्रेशर भी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, pressure gradient is high, hence the velocity is also high, hence the velocity is also high। इसलिए तो बच्चा माउंटेन्स में इतनी तेज हवाएं चलती है ना। और वही सेम चीज इफ आइसोबार्स आर far away, then wind velocity, pressure changes slowly, and hence wind velocity is less, and hence wind velocity is less। ठीक है? ठीक है, चल आगे बढ़ू। कोरियोलिस फोर्स है या इफेक्ट है? कहाँ पे ज्यादा देखने मिलेगा कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट? पोल्स का। कहाँ पे कम? इक्वेटर पे। डिफलेक्ट कहाँ पे होता है? राइट में कहाँ होता है? नॉर्दर्न। और लेफ्ट में कहाँ होता है? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है नहीं? और दूसरा देखा था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से विंड्स उनके बीच में कहीं फ्लो करेगी। क्या करेगी? उनके बीच में कहीं फ्लो करेगी। इसको हायर एल्टीट्यूड पे इसको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे क्या बोलते हैं इनको? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड में फ्रिक्शनल फोर्स ना के बराबर हो जाता है। क्या ना के बराबर हो जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। हायर एल्टीट्यूड है तो ना माउंटेन्स है, ना वैलीज, ना ट्रीज है, कुछ भी नहीं है, तो हायर एल्टीट्यूड पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो बहुत तेजी से जब विंड्स फ्लो करते हैं तो उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा फ्रिक्शनल रहेगा तो वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशन है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? कॉन्टिनेंट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम है। ओशंस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, वो दिखा नहीं, तो वेलोसिटी ज्यादा है। संध्या जी क्या हो गया है? ठीक है, चलो पक्का? कुछ डाउट नहीं है आता? तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको अप्लाई। जो भी अब तक हमने सीखा है उसको अप्लाई करने की बारी है। अगर आप लोगों ने गलत बोला क्या है? बीच पे क्या? ये ऊपर कैंसर होता है, ऊपर कैप्रिकॉर्न होता है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर रहता है ना, और नीचे कैप्रिकॉर्न रहता है ना। और ये आर्कटिक, वो एंटार्क्टिक है नीचे वाला आर्कटिक, ऊपर वाला एंटार्क्टिक। बराबर। बराबर। आर्कटिक कहाँ है? ऊपर या नीचे? ऊपर। और एंटार्क्टिक। अच्छा, पेंगुइन्स कहाँ मिलते हैं? आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक?
एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स मिलते हैं। वहाँ पे तो कोई नहीं रह सकता ना सर। इन जानवर तो रहते हैं। क्यों, वो लोग को भी तो कुछ होता रहेगा ना। हाँ, इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ये एलेंस रूल है। एलेंस रूल, एक एलन का थंब रूल कहते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा एनिमल या आदमी उतना ज़्यादा वो टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, यानी कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर सकता है। तो वो चीज़ हम करेंगे उधर। कहाँ मिलते हैं पेंगुइन्स, नॉर्थ या साउथ पोल? दोनों नहीं नॉर्थ। साउथ पेंगुइन्स साउथ पोल में मिलते हैं और पोलार बेयर्स नॉर्थ नॉर्थ पोल में मिलते हैं। दोनों साथ में नहीं रहते। नहीं, कभी नहीं, क्यों? क्योंकि हाँ प्रेडेटर प्रे का रिलेशन है। नहीं वो तो ठीक है, बट दोनों रह सकते हैं ना। नहीं रहेगा, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे पूरे पेंगुइन्स को 2 मिनट में। तो यू नो, अगर पोलार बेयर, टाइगर, लायन और एलिफेंट 4 आपके सामने हैं, चारों वेलफेड है, चारों वेलफेड है, ठीक है, फिर भी आपको कौन खाएगा, कौन मारेगा? पोलर क्यों? वो तेज होता है। इसको मजा आता है। हाँ, he doesn't hunt for food. Polar bear doesn't hunt for food. They hunt for pleasure. मजा आता है मारने में, इसीलिए पोलार बेयर से कभी नहीं बच सकते। बाकी लोग जानवर भूखे नहीं रहेंगे तो दे वोंट टच यू और दे वोंट हार्म यू, बट पोलार बेयर का ऐसा नहीं है, उनको भूखा ना लगे वो मारेंगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स में इंडियन आर्म फोर्स ने इंडियन ब्राउन बेयर को रेस्क्यू किया था। देखा तुम लोगों ने? भी डाला है? करंट सुबह डाला था। नहीं देखा। क्यों? मेरे को लगता है इतना टेलीग्राम में डाला था। वो तो ऑफ रहता है। देखो, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलार बेयर्स पूछ सकते हैं कि इंडिया में पोलार बेयर्स या ब्राउन बेयर्स कहाँ मिलते हैं, स्पीशीज क्या है, तो उसके बारे में अच्छा सा इंफॉर्मेशन निकाल के रखो, एंड इट्स अ वेरी हाई चांस कि दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। फिर मैंने लेकिन YouTube पे देखा था वो लोग इंसान नहीं खाते, वो ब्राउन बेयर तो हनी खाते हैं। हाँ, तो ब्राउन बेयर की नहीं बात करूँ मैं, पोलार बेयर की कर रहा था, फिर मैं ब्राउन बेयर पे आया। ठीक है, हाँ, इधर आ जाओ। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, हाँ ये 66 23 and a half. सॉरी 23 ये 23 है ना, हाफ 66 66 and a half north, 66 and a half south, 90 degree north, 90 degree south, ठीक है नहीं? ना सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ होगा? Equator. इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा, हाँ. तो प्रेशर Temperature तो low pressure. याद है ना? हाँ. डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? Inverse. इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर Low. लो, प्रेशर लो तो टेम्परेचर High. हाई, टेम्परेचर लो तो प्रेशर प्रेशर हाई, प्रेशर हाई तो टेम्परेचर लो, है कि नहीं? लो टेम्परेचर तो High pressure. प्रेशर हाई तो लो टेम्परेचर तो इधर लो प्रेशर बनेगा हाँ. क्योंकि हाई टेम्परेचर है, हाँ. और पोल्स पे हाई प्रेशर Pressure. टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई। है ना? यहाँ पे गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो प्रेशर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी लो, डेंसिटी हाई, ठीक है ना? ना अच्छा रुक जाओ, तो अब ध्यान से चीजें समझनी है क्या हो रही है, ठीक है? विंड्स, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे विंड्स क्या करती है? कन्वेक्ट करती है हाँ. ना? तो ऊपर जाएगी विंड्स हाँ. क्योंकि लो प्रेशर है, हाँ. विंड्स गर्म होके ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ऊपर चली जाएगी। ऊपर जैसे ही वो ट्रोपोपॉज पे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज याद है? हाँ. क्या है ट्रोपोपॉज? Troposphere. 2 लेक्चर का पहले बताया था।
ट्रोपोपॉज का अपर मोस्ट लेयर जस्ट ट्रोपोपॉज का अपर मोस्ट लेयर जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर का बाउंड्रिंग होगा वो होगा ट्रोपोपॉज। तो जैसे ही विंड्स का एयर कहां पहुंचेगी ट्रोपोपॉज, तो ट्रोपोपॉज पे टेंपरेचर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है ट्रोपोस्फीयर में? कम होता है। ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेंपरेचर कम होता है। क्या बोलते हैं इसको? उसको क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर जा रहे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या बोलते हैं? मिस पॉइंट। मिस पॉइंट। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। नॉर्मल लैप्स। नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है नहीं? तो ऊपर जैसे जैसे जा रही है हवा तो ठंडी होती जा रही है, गर्म होती जा रही है? ठंडी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? ठंडी होती जा रही है। ठंडी होते होते क्या ना इसे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि भारी होने लगेंगे। हाँ। क्या होने लगेंगे? भारी होने लगेंगे। भारी होने लगेंगे तो वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे। अब नीचे वो जहाँ पे गिरते हैं ठंडे होके वो क्या है आपका 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है। ऊपर गए गर्म थे, अब ठंडे हो गए, ठंडे होके वो नीचे आ रहे हैं। अब जब वो नीचे आ रहे हैं तो कहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं? कैंसर और ट्रॉपिक्स पे। कहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं? ट्रॉपिक्स पे। तो विंड्स यहाँ पे आके गिर रहे हैं नीचे, गिर रहे हैं तो जहाँ पे गिरते हैं या फिर जहाँ पे कंडेंस होती है एयर वो हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो गया? हाई प्रेशर फॉर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। पक्का? इक्वेटर और कैंसर और कैप्रिकॉर्न में क्या हो रहा है वो समझ में आया? हाँ। इधर से गर्म विंड्स ऊपर गए, ठंडे होके ट्रॉपिक्स का के गिर गए। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। हवा और पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब कहाँ से कहाँ? इक्वेटर से सॉरी ट्रॉपिक से इक्वेटर आएंगे। ट्रॉपिक से इक्वेटर आएंगे। इक्वेटर, ट्रॉपिक से इक्वेटर आएंगे। सरफेस पे, ट्रॉपिक से इक्वेटर, ट्रॉपिक से इक्वेटर, है कि नहीं? ना ट्रॉपिक से इक्वेटर आ रहे हैं तो आना स्ट्रेट चाहिए। हाँ। आना कैसे चाहिए? Straight. स्ट्रेट। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऐसा ही है ना, हाँ। बट परपेंडिकुलरली क्या लगेगा? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? कोरियोलिस फोर्स। किधर राइट लगता है किधर लेफ्ट लगता है बताओ जल्दी? नदर हेमिस्फीयर में Right. राइट लगेगा। ऐसा उल्टा देखोगे तो ये राइट है, ये अभी देख रहे हो तो लेफ्ट आ रहा है ना, हाँ। तो उल्टा देखोगे तो Right. राइट होगा, ठीक है? और ये लेफ्ट लगेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, हाँ। है ना? हाँ। विंड्स किधर फ्लो करते हैं? बीच में इन दोनों के हाँ। विंड्स किधर फ्लो करते हैं? बीच में तो ऐसा फ्लो करेगा विंड। हाँ। जियोट्रॉपिक winds। ये तो हाई हाई एल्टीट्यूड पे। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। यही होगा ना लेफ्ट। तो विंड्स भी कहाँ फ्लो करेंगे? बीच में। हाँ। तो ऐसे विंड्स फ्लो करेंगे। समझे क्या हो रहा है? नहीं? ये भी लेफ्ट कैसे होगा? इसको सीधे साइड से देख रहा है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे हाँ, ऐसे जा रही है ना ये विंड, हाँ तो ये राइट है राइट हो गया, और ये लेफ्ट। ये लेफ्ट हो गया, ठीक है नहीं? तो आपने दोनों ही राइट कर दिया ना? नहीं नहीं, ये विंड जैसे जा रहे हैं हाँ तो कोरियोलिस फोर्स टेढ़ा करके। सीधा इधर जाएगी तो राइट होगा, हाँ। इधर जाएगी तो Left। लेफ्ट। तो वही तो बना है लेफ्ट। नदर सदर्न में लेफ्ट जाती है ना, हाँ तो लेफ्ट ही तो जा रही है।
यहाँ पे राइट जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव कर रही है। हाँ। उल्टा देखोगे तो ये राइट होगा, हाँ। ये सीधा देखोगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये नीचे से बराबर ऐसे जा रही तो ये लेफ्ट हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ये मेरा राइट Right है, हो जाएगा। ये मेरा Left लेफ्ट है। है। तो विंड्स कहाँ मूव करेगी सदर्न हेमिस्फीयर में? Left। लेफ्ट मूव करेगी। हाँ। और वहीं मैं उल्टा हो जाऊँ, ठीक है, तो अब मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है ना। ऐसा हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये टेढ़ा है। तो हाँ। अपसाइड डाउन हो जाएगा तो ये हाँ। ये ऐसा है। अब मैं इसको अपसाइड डाउन कर दूंगा, तो ये अभी लेफ्ट इस साइड हो गया ना। हाँ। तो वही तो हो रहा है लेफ्ट उस साइड, समझ में आ रहा है? बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट थोड़ी राइट है। अरे तो राइट ही तो है वो। हाँ। अरे तो राइट ही तो है वो, ये लेफ्ट है, हाँ समझ गया मेरे को, ये नीचे से जा रहा है इसलिए वो ऐसे लेफ्ट जा रहा है, हाँ। और ऊपर से आ रहा है इसलिए ऐसे राइट। वो राइट जा रहा है। वरना तो अगर सेम डायरेक्शन होता तो वो लेफ्ट उधर होना हाँ। चाहिए था ना। ठीक है, तो विंड्स ऐसे मूव करेंगे। हाँ। तो इनको अगर मैं इरेज कर दूं, तो आपको विंड्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। दिस इज हाउ विंड्स फ्लो। इनको बुलाते हैं हम ट्रेड विंड्स। क्या बुलाते हैं? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स। क्यों ट्रेड विंड्स? ट्रैवल करती है। बिकॉज ये ट्रैवल के लिए हेल्प करती थी, बिकॉज दे वर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग बाय द एंशिएंट ट्रैवलर्स। जो पुराने जमाने के ट्रैवलर्स होते थे वो ये विंड्स के थ्रू ही ट्रैवल करते थे, हवा के डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते थे। ठीक है ना। तो ये विंड, देखो विंड का नाम रखा जाता है उसके ओरिजिन से। किसे रखा जाता है? उसके ओरिजिन से रखा जाता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये विंड? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, बट डायरेक्शन बताओ, ओरिजिन का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ ट्रेड। वेस्ट ना। हाँ। तो इसको बुलाएंगे नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ट्रेड विंड्स। दे आर नोन एज नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? साउथ, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। अरे ये तो ये ईस्ट से ओरिजिनेट कर रहे हैं ना। हाँ, साउथ ईस्ट। They are originating from north East. east, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स they are originating from वेस्ट। South, ये वेस्ट है, इधर से ये वेस्ट है। नो साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ है, हाँ। ये साउथ, और ये ईस्ट होता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये ईस्ट। ईस्ट ये North नॉर्थ east। ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ये South साउथ east। ईस्ट। ये साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये नॉर्थ ईस्ट से ना। हाँ। ये कहाँ से आ रहे हैं? साउथ ईस्ट। तो फिर वेस्ट वेस्ट बोल रहे हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बता दूंगा? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्लियर है? तो पता चला कि ट्रॉपिक्स और इक्वेटर में विंड्स कैसे फ्लो करता है। हाँ। अब पोल्स पे आओ, किधर आओ? पोल्स Poles। पे। पोल्स पे क्या हो रहा है? देखो, पोल्स पे ठंडी है तो विंड्स नीचे आके गिरेंगे, हाँ। ठीक है नहीं, सबसाइड करेंगे, कंडेंस होंगे नीचे पोल्स पे। अब पोल्स पे जैसे ही वो आ रहे हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है, हाँ। ठीक है नहीं, हाई प्रेशर बन गया है तो विंड्स जो है धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन दो 90 डिग्री और 66 डिग्री में कहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा और कहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा? इन दोनों में से 66 पे हाई रहेगा। 66 पे हाई रहेगा, 90 पे Low लो रहेगा। रहेगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर तो यहाँ पे Low लो प्रेशर, ठीक है नहीं, कंपेयर करेंगे तो दोनों को, हाँ। तो यहाँ पे भी आपको लो प्रेशर देखने मिलेगा। ये हो जाएगा आपका लो प्रेशर, ठीक है नहीं। हाँ।
तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ट्रैवल करता है, हाँ तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे गर्म है तो विंड्स ऊपर उठेंगे क्योंकि गर्म है ये, पोल्स के हिसाब से गर्म है ना, हाँ। टेम्परेचर हाई है तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो हवा भी धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ऊपर ठंडे होंगे, फिर से कहाँ पे आके गिरेंगे, पोल्स पे आके गिरेंगे। समझ में आया क्या हुआ? हाँ। तो 66 पे टेम्परेचर हाई है इसलिए वो उठेगा, फिर जैसे ही ठंडा होगा तो पोल्स पे आके गिरेगा, फिर पोल से फिर से 66 पे आएगा हाँ। और ये साइकिल यहाँ पे चालू हो जाएगी। अंडरस्टूड? हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो विंड कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? हाई प्रेशर से लो हाई प्रेशर मतलब कहाँ से कहाँ? पोल से आर्टिक एंटार्क्टिक, Yes. आर्टिक एंटार्क्टिक, ठीक है? तो दे विल ट्रैवल इस डायरेक्शन में, ठीक है? इनको बुलाते हैं हम पोलार ईस्टर्लीज। क्या बुलाते हैं? पोलार कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? पोल से ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट ईस्टर्ली है। कहाँ से जनरेट? East. ईस्ट से ना, तो ये क्या होंगे? पोलार ईस्टर्लीज। इनको भी क्या बोलेंगे? पोलार तो वेस्ट की तो कोई आ रहे हैं वेस्ट पे भी ईस्ट का बाकी है। रुक जा। तो ईस्टर्ली समझे? हाँ। अब देख, अब क्या होगा? हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, विंड कहाँ से कहाँ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब ट्रॉपिक से कहाँ पे जाएगी? एंटार्क्टिका। आर्टिक एंटार्क्टिक में जाएगी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऊपर उठेगी विंड्स। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों उठ रही है विंड्स, क्योंकि लो प्रेशर है, मतलब जरूरी नहीं है लो प्रेशर है तो विंड्स उठनी चाहिए, क्योंकि गर्मी नहीं है यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं होगा, तो फिर क्यों उठ रही है? हाई प्रेशर से विंड आ रही है तो हाँ देखो, दोनों जगह हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, तो दोनों जगह से विंड्स यहाँ पे आ रही है। दोनों जगह से जैसे विंड्स आ रही है, देखो ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दोनों जगह से विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? विंड्स ऊपर उठेगी। तो ये टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं है, ये 66 वाला टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर नहीं बना है, ये डायनामिक लो प्रेशर है, मतलब कंडीशंस ऐसे है इस वजह से लो प्रेशर बना है, वरना यहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं है। टेम्परेचर हाई नहीं तो यहाँ पे साइंटिफिकली लो प्रेशर नहीं बनना चाहिए, बट बना है। द रीजन इज नॉट टेम्परेचर, इज बिकॉज इन दोनों जगह पे हाई प्रेशर है, तो विंड्स दोनों जगह से यहाँ पे कन्वर्ज करती है, क्या करती है? कन्वर्ज करती है, और फिर उसको ऊपर उठना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। अब देखो वही ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे, फिर से नहीं जाएगी फिर से वो कहाँ पे आएंगे? ट्रॉपिक्स में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? ट्रॉपिक्स में आएंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे जो विंड्स इधर फ्लो करेंगे वेस्ट में, कहाँ पे फ्लो करेंगे? वेस्ट में, इसलिए इनका क्या नाम होगा? साउथ वेस्ट कोस्ट, ऐसे साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल विंड्स, नॉर्थ वेस्ट। सर उल्टा नीचे बना आएगा। दिया। हाँ। और वो ऊपर वाला भी शायद उल्टा बन गया ना, तो सर ईस्टर्लीज वो भी नीचे ही आएगी ना उसकी भी। तो ऊपर ही तो जाएंगे ना, तो वो तो पोल पे जाएंगे। इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हाँ, हैं, बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। क्या बुलाते हैं? ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। वेस्टर्न टेम्परेट वेस्टर्लीज ही बुलाते हैं। ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज इसलिए क्योंकि ट्रॉपिक से बन रहे हैं। कहाँ से बन रहा है? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक से बन रहे हैं, इसलिए ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज। ईस्ट। ठीक है, समझ में आया है? विंड्स इसको बोलते हैं हम ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। क्या बुलाते हैं? ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। क्या बुलाते हैं इसको? ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाइड, इतना समझ में आता है, थोड़ा एक सिंपलीफाइड मॉडल में समझ के देखते हैं इसको।
पोल्स ये इक्वेटर है, ये पोल्स है, यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ है, यहाँ पे 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साउथ है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, पोल्स पे विंड्स कहाँ जाएगी? South. सॉरी, इक्वेटर पे विंड्स ऊपर जाएगी नीचे आएगी? ऊपर। ऊपर, दे विल ट्रैवल अप। हाँ। ठीक है, ऊपर गए तो ठंडे हो जाएंगे, हाँ। ठंडे होके कहाँ आएंगे? नीचे। नीचे। कहाँ पे गिरेंगे आके? 23 23 पे, है ना? हाँ। और फिर 23 से वो कहाँ आएगा फिर से? इक्वेटर। 0 पे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे Low लो pressure. प्रेशर बन रहा है। ये सुनो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगे। पोल्स पे विंड्स जो है वो नीचे सबसाइड करेगी, हाँ। है कि नहीं? यहाँ पे भी सबसाइड कर रही है, हाँ। वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। दोनों जगह हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Low pressure. लो प्रेशर। क्योंकि दोनों जगह से विंड्स आएंगे, दोनों जगह से विंड्स आएंगे, तो उनको ऊपर उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है नहीं? हाँ। अब जैसे वो ऊपर उठ जाएंगे तो लो प्रेशर फॉर्म हो गया, हाँ। ठंडे होंगे तो कहाँ पे गिरेंगे? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में। कहाँ पे गिरेंगे? High हाई pressure. प्रेशर में। समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ। पक्का? हाँ। ये एक साइकिल दिख रहा है आपको, हाँ। एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल और ये तीसरा साइड। तीसरा साइकिल, ठीक है नहीं? हाँ। हाइट भी दिख सकते हो आप, हाँ। हाइट भी डिफरेंस है। क्यों हाइट का डिफरेंस है बताएगा कोई? क्योंकि ऊपर जाते जाते ठंडी भी वैसी ही हो रही है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट है तो ठंडा नहीं हो Yes. रहा, बहुत ऊपर तक। यस, और मैंने बताया था ये हाइट क्या है, इस हाइट को क्या बुलाते हैं? कहाँ पे विंड ऊपर जाती है, कहाँ तक जाती है? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। पॉज तक विंड जाती है। हाँ। और मैंने बताया था इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज की हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर। हाँ? 18 किलोमीटर। और पोल्स पे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। क्यों है आपको समझा? यहाँ पे डेंसिटी कम है, विंड्स ऊपर जाके, हीट ज्यादा है तो उसको ज्यादा ऊपर जाके ठंडा होना पड़ता है। यहाँ पे डेंसिटी कम है, ज्यादा ठंडा है तो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है नहीं? 18 to 8 किलोमीटर ट्रोपोपॉज, ठीक है? पक्का? हाँ। हाँ, अब इनके नाम इंपॉर्टेंट है। जो 0 to 23 है उसको बोलते हैं हम हैडली सेल। क्या बुलाते हैं? हैडली सेल। क्योंकि एक साइंटिस्ट है हैडली, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था ये सेल, दैट इज व्हाई इनको नाम दिया गया है हैडली सेल। कहाँ पे? 0 से 20। 23 to 66 वाला आइडेंटिफाई किया था फेरल ने। किसने आइडेंटिफाई किया था? Ferrel. फेरल ने। इसलिए इसको नाम क्या दिया है? फेरल Ferrel cell. सेल। क्या नाम दिया है? फेरल सेल। और लास्ट इसको नाम दिया है पोलार सेल। क्या नाम दिया है? पोलार सेल। ये सबको पहले से ही पता था। ठीक है? पहले एक्चुअली ऐसा था कि इधर से उठता है वहां पे जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे इसको पोलार सेल बोला था। बट फिर बाद में चले तीन अलग अलग सेल है। कितने अलग अलग सेल है? तीन अलग। अलग। हेडली सेल, फेरल सेल, पोलार पोलार सेल। सेल। ये कौन सा सेल है? हैडली। ये कौन सा सेल है? फेरल। और ये कौन सा सेल है? पोलार सेल। ठीक है? पक्का समझ में आया है? Yes. तो बिना देखे बना पाओगे? चल पहले अच्छे से बना। और तो कुछ नहीं है। सर वो QR दे दो ना। क्यूआर तो दूंगा ही। अच्छा हाँ जी, क्यूआर में कितने बजे तक का लेक्चर? 2 बजे। अरे मेरा फोन तो उधर ही है। तो कोई आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अरे तुम लोग स्कूल में हो?
उसका फिर फोटो 7 दिन में गायब हो गया। नहीं मेरे हाँ। पास तो है पहले वाले का। 7 दिन में चले जाता है क्या ये। नोट्स? हाँ नहीं मैंने खुद देखा। क्या मेरा तो बता? चलेगा, बोलते 7 दिन तक ही रहेंगे। ये तो नहीं खबर थी मुझे। अब देखा लेकिन मैंने लिख लिया। दिस इज गुड ना। अच्छा है, मतलब अकाउंटेबिलिटी है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे, मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट्स ले लिए। फिर भी मैंने ओपन करके देखा तो देखा 7 दिन के बाद ये वो अपलोड। हाँ। इसमें से याद नहीं रखा होगा तो उसमें भी नहीं होगा। बेसिकली हाँ ऐसा हो सकता है। सॉरी देखो अभी फ्रेश है माइंड में तो बना लो, ये कॉन्सेप्ट इतना काम आएगा आगे, हर जगह यूज होगा ये, छोटी छोटी जगहों पे। हो गया? कि जो भी आप इधर लिखते हो 7 दिन में चला जाता है ना, 7 दिन में वो डिलीट वो हो जाता गायब है, हो डिलीट हो जाता है। जाता है। तो लिख लिया करो घर जाके तुरंत। अच्छा हाँ इमीडिएटली डन? बहुत जल्दी ये वाला लिखिए।
understand? हाँ तो एक क्वेश्चन पूछूं? यस तीनों सेल में से कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज हेड हाइड्रिक पोलर हेड एटली पोलर हाँ क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। पक्का? हाँ कंफर्म? श्योर? हाँ और फेरल? एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, तो लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो नदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। उल्टा मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, हेडली और पोलर एंटी क्लॉक हो जाएंगे और फेरल क्लॉक हो जाएगा। ओके ठीक है, वाइस वर्सा हो जाएगा, एकदम अपोजिट। तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नदर्न। ठीक है, आगे बढ़ूं? बोलो। Now, ये 0 डिग्री है, ये 23 से ऐसे बेंड है, 23 से ऐसे बेंड है। इंटेंस हीटिंग की वजह से वो ऊपर चले गए, है क्या नहीं? तो बीच में कुछ भी रहा क्या? ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है? एम्प्टी है। हाँ वेंट्स देखो ऐसे आए, कन्वर्ज किए और फिर ऊपर चले गए। अब बीच वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है क्या? इस गैप में क्या है? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। तो ये एक काम रीजन है। क्या है? काम रीजन या काम जोन है। ठीक है, दिस काम जोन इज नोन एज doldrums। क्या बुलाते हैं इसको? doldrums, also known as काम रीजन। अच्छा हाँ, इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव रीजन। सैड रीजन मतलब उधर उसके पास कुछ है ही नहीं ना बेचारा। रूट वर्ड का पहला वर्ड था डोल, है ना? अच्छा doldrums का हाँ डोल। इसको और क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलाते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ITCZ। ITCZ। तो काम रीजन, ये काम रीजन कहां से कहां स्टार्ट होता है बच्चों? 5 डिग्री नॉर्थ तो 5 डिग्री साउथ। तो डोल्ड्रम्स या ITCZ कहां कहां देखने मिलेंगे? 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री South। साउथ। डोल्ड्रम्स और भी रहेगा ना? हैं? और भी एरिया पूरे इक्वेटर पे। नहीं मतलब और भी जगह है ना, मतलब जैसे कि 66 पे भी 2 जगह से आके ऊपर जा रहा है। हाँ होते हैं ऐसे 7 डोल्ड्रम्स रीजन्स पाए गए, पर हमें उतना डिटेल जाना नहीं है। देयर आर 7 डोल्ड्रम्स on the earth surface. If you want to learn ITCZ, sorry, ITCZ. अगर वो सातों जान रहे हैं तो ऑप्शनल ले लो। क्या ले लो? साथ है टोटल। हो गया? चल तो डोल्ड्रम समझ में आया? यस। क्या है? काम से काम रीजन है। यहाँ पे विंड्स फ्लो करते हैं क्या? ज्यादा नहीं है। यहाँ पे विंड्स की जगह पे एयर सिर्फ ऊपर इंटेंसिटी की वजह से कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, इज इट गुड फॉर नेविगेटिंग? नहीं। नो, क्योंकि विंड्स नहीं फ्लो करते तो नेविगेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो दैट इज व्हाई सेलर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। यहाँ पे अटक जाते तो विंड ही नहीं फ्लो करती है।
यहाँ पे अटक जाते थे ट्रैवलर्स, ठीक है। तो डोल्ड्रम्स इसीलिए सैड रीजन, मतलब अच्छा रीजन नहीं है ये, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस समझा, दो ट्रॉपिक्स का कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, ये भी ट्रॉपिक्स से आ रही है, ये भी ट्रॉपिक्स से आ रही है, तो दो ट्रॉपिक्स का कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? क्या ये ITCZ स्टेबल है या अनस्टेबल है, मूव करता है या इमूवेबल है? मूव करता है। चेंज करेगा ये अपना पोजीशन इक्वेटर से? नहीं। 05 डिग्री नॉर्थ साउथ मतलब इक्वेटर पे है, क्या वो आगे पीछे होगा कि सिर्फ इक्वेटर पे ही रहेगा? होगा। होगा। क्यों होगा? सन, अर्थ, सन मूव करता है या नहीं करता है? सन मूव करता है। सन इक्वेटर पे कब है? कौन से मंथ में रहता है पता है तुम लोगों को? ये बात समर में। तुम लोग को पता है क्या? तो दिसंबर ना? बोल रहा हूँ दिसंबर में रहता है ना सर? मार्च। अच्छा मार्च में रहता कभी रहता है इक्वेटर पे? मार्च। जून में कहाँ पे? कैंसर। कहाँ पे? कैंसर। सितंबर में वापस इक्वेटर, दिसंबर में कैप्रिकॉर्न, फिर से मार्च में, जून ना? मार्च ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च से इक्वेटर, हाँ अप्रैल मई जून कैंसर, सितंबर दिसंबर। तो दिस इज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। में बीच में होगा कहीं। हाँ, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हमारे यहाँ पे विंटर है, समझे? क्योंकि सूरज की किरणें कम आ रही है तो विंटर चालू हो गया है। सदर्न हेमिस्फीयर में समर चालू हो गया है। जब हमारे यहाँ पे समर रहता है, उनके यहाँ पे विंटर रहता है। क्या रहता है? विंटर रहता है। यूएसए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है नहीं? वहाँ पे क्रिसमस कब मनता है, सर्दी में या गर्मी में? गर्मी में। सर्दी में। सर्दी में ही हुआ है, बर्फ गिरती है। हाँ वहाँ पे बर्फ तो गिरती तो है। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में आता है ना? सन कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में ना? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? गर्मी, सर्दी, सर्दी, सॉरी सर्दी। अगर सन नीचे है हाँ। तो ऊपर ठंडी होगी ना? हाँ। तो वहाँ पे क्रिसमस ठंडी में मनाया जाता है। दिसंबर में क्रिसमस होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब वहाँ पे मनाया नहीं जाता होता है? ना, मतलब वहाँ पे जून में बनाते हैं वो लोग। अरे मेरी क्रिसमस कब जून में बनता है? क्रिसमस हमेशा दिसंबर हाँ में बनता बनता है, है। दिसंबर एंडिंग 25 में बनता है। हाँ, तो 25 दिसंबर को यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस गर्मी में। विंटर में बनता है अच्छा। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस समर में बनता है। नहीं समझे? समझा। समझो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी में बनता है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी में। क्यों? बिकॉज वहाँ पे गर्मी होती है दिसंबर कहाँ में। पे? ऊपर ना? नहीं नीचे नीचे। करती है। क्यों? सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। पक्का? हाँ सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी? हाँ। क्यों? बेटा सन मूव कर रहा था दिसंबर में, कहाँ लिखा है आपके सामने? दिसंबर में कहाँ है सन? सदर्न हेमिस्फीयर। तो फिर इसलिए हाँ, इसलिए वहां पे गर्मी होगी। ठीक है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। ठंडी चालू हो गई है, नहीं हो गई? तो वैसे भी मन करता है उठने का? नहीं, बट उठना पड़ता है क्योंकि ठंडी चालू हो गई है, क्योंकि सन नीचे चला गया है। जून में सन अपने ऊपर होता है, हाँ। इसलिए गर्मी होती है उसके अंदर, ठीक है। जून जुलाई में फिर जैसे वो नीचे जाना चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है? मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है नहीं? तो हम मॉनसून में करेंगे। बट याद रखना, अगर मार्च और सितंबर में ITCZ कहाँ रहेगा? इक्वेटर पे। ITCZ कहाँ रहेगा? Equator. इक्वेटर पे। बट
जून में ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा सन के साथ, हाँ और दिसंबर में ITCZ साउथ में शिफ्ट हो जाएगा। समझे? तो राइट दिस डाउन वेरी केयरफुली। ITCZ shifts with the movement of the sun. ITCZ shifts with the movement of the sun. On March and September, ITCZ is on the equator. And during December, ITCZ is sorry पहले जून आएगा ना, हाँ in June Well, Cancer. ITCZ is on the northern hemisphere. Around December, southern hemisphere. हो गया पक्का? तो एक क्वेश्चन है, what is the northernmost extent of the sun? Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Cancer. And southernmost extent of the sun? Capricorn. Capricorn. क्या आर्टिक सर्कल तक सर जाता है? नहीं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे इसमें बहुत आए हैं। मैं जब इंडियन मॉनसून जब करेंगे या करवा दोगे, अभी करोगे? On 21st of June, sun. बस इतना ही है? अच्छा बस कैप्रिक नहीं गलत है। कैंसर तो है ही, दिया ही नहीं है हाँ वो। तो में तो कैंसर का ऊपर है। दो ऑप्शन में से आर्कटिक ऊपर है ना, तो does not set below the horizon at the Arctic Circle. First option. हाँ फर्स्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? किसका? Does not set below the horizon of the Arctic Circle. उसके बिलो नहीं है। उसके हाँ। ऊपर नहीं जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता इजी। Yes. ये 2019 का क्वेश्चन था। हाँ ये ऑगस्ट 25। है। Second, ये क्वेश्चन वही यूपीएससी के नहीं है ये। एक और क्वेश्चन था।
कैंसर या तो आर्टिक हाँ। सर्कल। एक बोल। हाँ Tropical cancer, 2 only. Two. देखो इधर ऑप्शन भी देख लो, 2 only. 2 और 4 भी है। 2 और 4 Tropical लेकिन cancer. कैप्रिकॉर्न कहाँ से आ गया? हाँ। नहीं आया। अरे 2 और 4 है। अच्छा वो तो four आर्टिक ऐसा है, सर्कल। four कॉमन है। नहीं तो फिर 2 और 4 ऑप्शन डी। 2 और 4 पक्का? 2 और 4. ये ये 2024 का है। ये If I'm not wrong. एक 2022 या 23 का भी है कुछ तो। Sorry. वही क्वेश्चन। In the northern Yeah. hemisphere. हार्ड देखिए। The longest we are there. ऑप्शन बी ऑप्शन 21 जून था वैसे भी तो सेकंड हाफ ऑफ जून। सेकेंड हाफ ऑफ जून। हाँ। Yes. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस के भी है, सीडीएस एनडीए के भी है। इजी है ना? हाँ बहुत। पढ़ लिया तो इजी लगा। अभी जस्ट किया। ठीक है, मतलब मुझे मिल नहीं रहा। ये क्वेश्चन सीडीएस या एनडी में ही पूछा है कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ सन ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उसका आंसर क्या है? 23 दैट इज टॉपिक ऑफ कैंसर। साढ़े 4 हो गए वो. उसमें 4.5 अच्छा। हाँ, मैं दूसरी चीज ये कह रहा था कि ये यहाँ पे देखो हाई प्रेशर पे इधर क्या हो रहा है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ पे हाई प्रेशर बन रहा है। हाँ. क्या बन रहा High है? pressure. हाई प्रेशर बन रहा है। हाँ। मतलब यहाँ पे विंड्स नीचे आ रहे हैं। हाँ. क्या आ रहे हैं? विंड्स नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, which region is good to stay? Low pressure zones या high pressure zones? लो प्रेशर. Low why? बिकॉज वहाँ पे ठंडी भी होती है, गर्म. सॉरी, हाँ, लो low प्रेशर pressure नहीं, zone. सॉरी हाई लो प्रेशर. प्रेशर। हाँ? नहीं, लो प्रेशर ही. क्यों? लो प्रेशर है तो टेम्परेचर. हाँ, लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर है. हाँ। इसलिए. तो गर्मी में रहना अच्छा लगता है। नहीं तो बारिश भी तो आती है, बारिश सब कुछ आती है, है. हवा आती है। सब कुछ रहता है. कोई डर नहीं। Yes, yes. देखो, low pressure zone is good areas and high pressure zone are bad areas. The reason being, low pressure में winds ऊपर converge करते हैं, convect करते हैं. ऊपर जाते तो condense होते हैं. क्या होता है? Condense होते हैं. Clouds बनाते हैं, बारिश करते हैं. That is why low pressure zones are good to stay. Yes. हाई प्रेशर जोन्स में विंड्स नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो कंडेंस नहीं हो पाएंगे, बादल नहीं बना पाएंगे, बारिश नहीं कर पाएंगे. इसलिए लो प्रेशर जोन्स आर ड्राई रीजंस. आर Dry. ड्राई रीजंस. यहाँ पे
बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे डेजर्ट्स देखने मिलेंगे, क्या देखने मिलेंगे? Deserts. डेजर्ट्स देखने मिलेंगे। दिस रीजंस आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, बारिश नहीं होती, एग्रीकल्चर कुछ नहीं होगा, डेजर्ट्स होगा। क्लियर है? दैट इज व्हाई इस रीजन को 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साउथ को हम क्या बुलाते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स एक अर्बन फोक है कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे मत पूछना, मुझे भी पता नहीं, मैंने पढ़ा सुनी सुनाई कहानी है कि जो पुराने ट्रैवलर्स होते थे वो ट्रैवलर्स जब इस रीजन पे आते थे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साउथ में, तो देखो पहले के जो ट्रैवलर्स जो शिप पे ट्रैवल करते थे वो लोग घोड़ों के साथ ट्रैवल करते थे, क्योंकि जैसे शिप कहीं पे भी रुकाएंगे जमीन पे तो पैदल नहीं चल सकते ना, तो दे गो ऑन हॉर्सेस, वो पूरा फिर ढूंढते हैं जगह हॉर्सेस पे। तो वो जब शिप्स पे चलते थे तो हॉर्सेस को लेके चलते थे। अब जब 0 डिग्री पे है कहीं और है तो बारिश होती है तो पानी वानी मिलता है उनको आराम से, बट जैसे इधर 23 पे आते बारिश नहीं होती है, पानी कम रहता है, पानी कम रहता है तो पिएंगे क्या? इस वजह से घोड़े मर जाते हैं, तो घोड़े को पी लेते दफना देते हैं। फेंक देते हैं पानी में, अच्छा। समुद्र में फेंक देते हैं। फिर वो सी हॉर्स That is why horse Horse latitude. latitude. ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ का हॉर्स लैटिट्यूड। देखो दिखाते तो फिर उनको बेचारों को तो लेके ही क्यों जाना? हैं। अरे उनको थोड़ी पता है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी कि 23 यहाँ पे चालू हो गया है। आपको भी अभी ओशन में भेज देंगे, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कौन से लैटिट्यूड हाँ, वो तो है। देखो ठीक है, तो अगर हो सके तो प्लीज एक डायग्राम बना लेना। ठीक है, या तो अभी नहीं बनाओगे तो ओशनोग्राफी में तो बनवाऊंगा ही मैं। ठीक है, तो चलेगा ओशनोग्राफी में ही बना देना। ये आपका 0 डिग्री है, क्या है आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपके लो प्रेशर फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होता है? Low लो pressure। प्रेशर। तो यहाँ पे बारिश होगी, क्या होगी? बारिश। इस वजह से आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा फॉरेस्ट? अमेज़न फॉरेस्ट। यहाँ पे मिलेगा कॉन्गो फॉरेस्ट। क्या मिलेगा? कॉन्गो फॉरेस्ट। ये साउथ ईस्टर्न फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट एशियन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी इक्वेटर पास हो रहा है वहाँ पे यू विल फाइंड ग्रेन फॉरेस्ट। क्या मिलेगा यहाँ पे? ग्रेन फॉरेस्ट मिलेगा। और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हाई प्रेशर जोन्स है। क्या है? हाई प्रेशर जोन्स। तो हियर यू विल हैव बारिश होगी क्या? नहीं, ड्राई है, डेजर्ट्स होंगे। तो देखो यूएसए में ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, चिंचुआवा डेजर्ट, सोनारा डेजर्ट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे तो अरेबियन डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है ये? सहारा डेजर्ट। ऊपर अरेबियन डेजर्ट, नीचे नूबिया नूबिया डेजर्ट। डेजर्ट। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे रब अल खली डेजर्ट, सीरियन डेजर्ट, दस्ते खावीर डेजर्ट, दस्ते लूट डेजर्ट, ये बहुत सारे डेजर्ट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको तुर्किस्तान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, अरे नाम है। तो ये सब डेजर्ट यहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वन ऑफ द ड्राईएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड देखने मिलेगा। कौन सा? अटाकामा डेजर्ट। कौन सा देखने मिलेगा? अटाकामा डेजर्ट। पेरुवियन डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, मोंटे डेजर्ट है ना। अफ्रीका में आओगे तो कलहारी डेजर्ट, सेकंड ड्राईएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो 3 डेजर्ट मिलेगा, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड सम सैंडी डेजर्ट्स। ये डेजर्ट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे लो प्रेशर पे बारिश तो फॉरेस्ट,
हाई प्रेशर पे Desert. नो बारिश तो डेजर्ट, ठीक है, क्लियर है? सर जैसलमेर में तो थार डेजर्ट, ठीक है, थार desert. बस इतना जान लेना, लो प्रेशर में साइक्लोनिक कंडीशन बनता है, ये आगे समझाऊंगा, और हाई प्रेशर पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट लेक्चर सर एक बार उसका सर मेरे को भी फोन चाहिए